छोटे से गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम रामू था। रामू ईमानदार, मेहनती और दयालु व्यक्ति था। उसके पास कुछ जमीन थी जिस पर वो खेती करता और अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ सुखपूर्वक जीवन यापन करता। उसकी खेती अच्छी होती और वो अपनी फसल बेचकर ठीक ठाक पैसे कमा लेता। रामू का एक पड़ोसी भी था जिसका नाम मोहन था। मोहन स्वभाव से बहुत लालची और चालाक था। वो हमेशा सोचता था कि कैसे वो बिना मेहनत किए अधिक से अधिक पैसे कमा सके। जब भी वह रामू को देखता तो उसे जलन होती, क्योंकि रामू की फसलें हमेशा अच्छी होती थी और उसके जीवन में शांति और संतोष था। एक दिन मोहन ने रामू की खेत में जाकर देखा कि उसकी फसल बहुत अच्छी हो रही है। मोहन ने सोचा कि अगर वह रात को रामू के खेत से कुछ फसल चोरी कर ले तो उसे बिना मेहनत के अच्छा लाभ मिल जाएगा। उस रात मोहन चुपके से रामू के खेत में गया और बहुत सारा अनाज चुरा लिया। रामू ने सुबह जब देखा कि उसकी फसल चोरी हो गई है तो वह बहुत दुखी हुआ, लेकिन उसने ईश्वर पर विश्वास बनाए रखा और सोचा कि शायद किसी को उसकी जरूरत थी, इसलिए उसने फसल ले ली। उसने फिर से मेहनत करना शुरू कर दिया और अपनी फसल को फिर से अच्छा करने की ठानी। दूसरी ओर मोहन ने चोरी की हुई फसल बेचकर काफी पैसे कमा लिए। उसे अपनी चालाकी पर बहुत गर्व हो रहा था। उसने सोचा कि वो इसी तरह से रामू की मेहनत का फायदा उठाता रहेगा, लेकिन वो नहीं जानता था कि ईश्वर सब देख रहा है और बुरे कर्म का फल जरूर मिलता है। कुछ दिनों बाद मोहन के खेत में एक अजीब घटना घटी। उसकी फसल अचानक से खराब होने लगी और उस पर कीड़े लग गए। मोहन ने बहुत कोशिश की, लेकिन उसकी फसलें बच नहीं पाईं। उसकी सारी मेहनत बेकार हो गई और उसे भारी नुकसान हुआ। दूसरी ओर रामू की फसलें फिर से अच्छी हो गईं और उसने पहले से भी ज्यादा अनाज पैदा किया। एक दिन गांव में एक संत महात्मा आए। वे गांव के मंदिर में रुके और लोगों को उपदेश देने लगे। मोहन भी उनके उपदेश सुनने गया। संत महात्मा ने कहा, बुरे कर्म का फल अवश्य मिलता है। अगर आप किसी का बुरा करेंगे तो आपके साथ भी बुरा होगा, इसलिए हमेशा सच्चाई और ईमानदारी का मार्ग अपनाएं। मोहन ने अपनी गलती से सीख ली और उसके बाद उसने कभी किसी के साथ धोखा नहीं किया। उसने मेहनत और ईमानदारी से काम करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे उसकी हालत भी सुधरने लगी। रामू और मोहन अच्छे मित्र बन गए और दोनों ने मिलकर खेती करना शुरू कर दिया। गांव के लोगों ने भी इस घटना से बहुत कुछ सीखा। उन्होंने समझा कि सच्चाई और ईमानदारी ही सबसे बड़ा धन है। अगर हम मेहनत और ईमानदारी से काम करें तो हमें सफलता अवश्य मिलती है, और अगर हम बुरे कर्म करेंगे तो उसका फल भी हमें अवश्य मिलेगा। इस तरह रामू और मोहन की कहानी गांव में एक मिसाल बन गई। लोगों ने उनके जीवन से प्रेरणा ली और अपने जीवन में सच्चाई और ईमानदारी को अपनाया। गांव में शांति और समृद्धि लौट आई और सबने मिलजुल कर खुशी खुशी जीवन यापन किया। नैतिक शिक्षा इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि सच्चाई और ईमानदारी से बढ़कर कुछ नहीं है। बुरे कर्म का फल अवश्य मिलता है, इसलिए हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए और दूसरों के साथ ईमानदारी से पेश आना चाहिए। मेहनत और सच्चाई से किया गया काम ही सच्ची सफलता की कुंजी है।